नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 47,624, यानी कि 78 पॉइंट का यहाँ उछाल देखने को मिला है। लेकिन अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के पीछे रीजन ये था कि एशियन मार्केट में थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया था। तो सुबह मार्केट यहाँ गैप डाउन होती है, बट गैप डाउन कहाँ पे होती है? 300 के रेंज में, और मार्केट जाती है 600 के, यानी कि 300 से 350 पॉइंट के बीच में ही मार्केट यहाँ पे रेंज आउट हो जाती है। लेकिन अब यहां से ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या है, मार्केट जो है ऊपर की ओर गई, यानी कि जो कल का जो पोजीशन है, परसों का जो पोजीशन है, मार्केट ने उसको होल्ड किया है। मार्केट ने क्या किया, वन डे के टाइम फ्रेम पे जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग किया है। यानी मार्केट जो है, जो मैं कह रहा था कि 2-3 दिन अगर वहां पे कंसोलिडेट करे, वन डे के टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझाता हूं, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे जाने की पूरी संभावना बनेगी। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था, आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 47,300 का एक सपोर्ट मिलेगा। 47,327 का मैंने आप लोग को सपोर्ट बताया था। आप लोग मार्केट को देखोगे यहाँ पे तो मार्केट देख लो, ये 300 के रेंज पे ही मार्केट आई थी और यहीं से मार्केट को सपोर्ट मिल गया। तो अब गेम क्या है, मैं क्या कहा कि जब भी सपोर्ट देखो वहां पर दाव खेलो, क्योंकि गेम ही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का है। तो जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक होना कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोग एक दो कैंडल देख के यहाँ पे पी ले लेंगे, लेकिन नीचे ये नहीं देखेंगे कि 47,300 पे एक बढ़िया सपोर्ट है। तो वहां से सपोर्ट से रिजेक्शन तो मिलेगा ना, इतना आसानी से मार्केट तो जाएगा नहीं। ऊपर से एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी का दिन है, तो यहाँ तो छोटा भी मूवमेंट होगा तो ये पैसा काफी ज्यादा घटेगा या बढ़ेगा। तो आप देखोगे तो 47,300 से यहाँ पे आपको, और ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था कि 47,700, ये आप लोग लास्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में देखा ही होगा। मैंने कहा था 47,700, तो मार्केट कहाँ पे आई थी? लगभग 700 के पास, 727 पे तो नहीं गए, बट 700 के पास मार्केट थी, वहीं से इसको रिएक्शन मिला। तो ये छोटे छोटे मूव्स यहाँ पे कैप्चर जरूर किए जा सकते थे। एक्सपायरी वाला दिन में मैं ज्यादा बड़ा मूव्स को देखता भी नहीं हूँ, छोटे छोटे मूव्स ले लो, क्योंकि मार्केट एक कैंडल भी आपके अगेंस्ट चली गई तो पूरा प्रीमियम खा जाती है। तो एक्सपायरी के दिन अपना एक नियम बनाओ कि छोटा सा मूव ले लो, कोई छोटा एक कैंडल का मूव ले लो, 2 कैंडल का मूव। तो ध्यान से देखोगे तो जैसे यहां से रिजेक्शन मिलता है, अब ये जो रिजेक्शन था यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे मैं बताता हूँ। कई बार कॉन्फिडेंस नहीं बनता, तो कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा वो भी आप लोग को बताता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्केट आई तो मार्केट को मैं एक रेंज बनाता हूँ आपको। ये देखो, ये क्या हो गया, इस रेंज पे मार्केट पहुंची, कहाँ पहुंची? 676 के रेंज पे। ऊपर क्या था? रेसिस्टेंस था। तो रेसिस्टेंस था, तो वहाँ क्या रेसिस्टेंस था? 47,727 का मान लेते हैं, 700 के आसपास का रेसिस्टेंस था। तो अगर आप यहाँ पे दाव खेलते तो आपको कितना, 50 पॉइंट का ऊपर एसएल रखते आप, है ना। तो ऐसे स्थिति में, और कैसे रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा था आप लोगों को? रेसिस्टेंस दिख रहा था यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे का चार्ट, मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री देखोगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री में सब कुछ क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप देखोगे ये पूरा एरिया, ध्यान से देखो, ये पूरा एरिया क्या है, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, ये रिजेक्शन। तो अगर यहाँ पे इतने सारे रिजेक्शन हुए तो रिजेक्शन ही मिलेगा, और मार्केट में उस तरह का वो नहीं था कि जैसे बहुत तेज बुल्स रन यहाँ पे होने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। क्योंकि बुल्स रन होता तो ये सुबह वाला ही मार्केट इसको निकल के इसको क्रॉस कर जाता, और कॉन्फिडेंस तभी आता ना जब वो 700 के ऊपर, 750 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग जाती, तब कॉन्फिडेंस आता कि चलो अब मार्केट ने अपना रेसिस्टेंस को निकाल दिया है। लेकिन मार्केट क्या करिए, पिछले कई दिनों से ये वाले रेसिस्टेंस को क्या करिए, रेस्पेक्ट करिए। और जब तक मार्केट इस वाले रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगी, यानी 47,700 को रेस्पेक्ट करते रहेगी, तब तक मार्केट ऊपर कैसे जाएगी? अगर उसको जाना है तो वो 47,800 के आसपास जाके उसको ट्रेड करना पड़ेगा। फिर मार्केट को एक नया 48,000 का एक रेसिस्टेंस मिलेगा, और फिर आगे की ऊपर मार्केट जाएगी। अब चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, ये मूव्स किस तरह से कैप्चर हो सकते थे उसमें भी हम लोग एक बार जरूर चर्चा करेंगे। एक बार चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे आप लोग को यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में 2-3 दिन पहले का जो वीडियो देखा होगा उसमें देखा और मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करे। मैंने आप लोग को क्लियर कहा था कि मार्केट को यहाँ पे कुछ दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट अपने नए हाई को तोड़ सकती है, या फिर अपने नए लो को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। दोनों संभावनाएं मार्केट में, यानी मार्केट पूरी तरह से ब्लास्ट करने के लिए रेडी हो चुकी है। अब यहाँ 3 दिन मार्केट ने इस रेंज में बिता लिया है, तो मार्केट एक रेंज बना रही है। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन और रेंज बनाए, या फिर कल ही मार्केट में ऊपर या नीचे देखने को आपको मिल सकता है। तो ये ध्यान जरूर यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। ये जो रेंज है, जो भी पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, ध्यान रखिएगा, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप रेंज, जैसे रेंज ब्रेकआउट हो तो वहां पे ट्रेड का प्लान करो रीटेस्टिंग पे। और जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो भी रेंज का वेट करो, उनको भी पता है कि ये रेंज बनने तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर एक रेसिस्टेंस होगा, किसके लिए?
मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडर, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर तो हमेशा 1000-2000 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं ना वो, और हम लोग तो सिंपली 100 पॉइंट 150-200 पॉइंट कैप्चर करते हैं, 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट तक का एसएल देते हैं हम लोग। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो उन लोग क्या होगा, जो सेलर होंगे अगर वो यहाँ से सेल तभी करेंगे ना, उनको पता है कि वो यहाँ पे एसएल रखेंगे अपना और यहाँ से सेल करके नीचे लेके जाएंगे। और जो बायर्स है उन्होंने अपना एसएल कहाँ रखा होगा, अभी फिलहाल अपना एसएल इसके आसपास रखा होगा, ये जो कैंडल दिख रहा है ना इसके आसपास उन्होंने अपना एसएल रखा हुआ होगा। यहाँ पे कई लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी, तो इसलिए वो भी वेट कर रहे हैं जैसे मार्केट इसको निकलेगा तो बायर्स भी हावी हो सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे इसको टेस्टिंग करना है तो सेलर्स भी हावी हो सकते हैं। तो मार्केट में दोनों सिनेरियो बना हुआ है। तो फिलहाल बायर्स और सेलर्स पिछले 3 दिन से यहाँ पे आप देखोगे तो कंसोलिडेशन में है, यानी कि कंफ्यूज है कि ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। एशियन मार्केट और कई तरह के मार्केट पे ध्यान रख के वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं, बट अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को सिर्फ एक रेंज ब्रेकआउट हो जाए तब ट्रेड करेंगे। आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या आज मेरे हिसाब से कोई ट्रेड बनता था, तो शुरुआत में जो सपोर्ट यहाँ पे था, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोग को ट्रेड जरूर आप लोगों ने लिया होगा, क्योंकि 300 मैंने कहा था सपोर्ट एरिया है। देखो अब सपोर्ट एरिया का मतलब मैंने कहा था, तो इसका मतलब क्या होना, एक चीज और आज आपको इंपॉर्टेंस से समझाता हूँ कि मान लो कि 47,300 का एक सपोर्ट जोन है जो कि स्ट्रांग है, ठीक है। पिछले काफी कैंडल्स वहां पे क्लोज ओपन हाई लो उनका बना होगा, तो वो वहां पे मेजोरिटी ऑफ कैंडल्स होंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर, तो 47,300 का एक सपोर्ट बन गया। तो मार्केट 47,300 को डराने के लिए, क्योंकि जो वहां पे सपोर्ट लेकर जो काफी लोग बैठे हुए हैं ना, उनको डराने के लिए मार्केट क्या करती है, 20-30 पॉइंट नीचे जाती है। तो ध्यान से देखोगे तो कहां गई मार्केट, 280 पे, यानी 20-30 पॉइंट ऊपर जाएगी। आप ये हमेशा देखना मार्केट क्या करती है, 500 वाले रेंज के पास भी पहुंचती है तो ऊपर 520, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर नीचे जाती है, ताकि उस रेंज पर बैठे हुए जो ऑप्शन सेलर्स या बायर्स हैं वो डर जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि वहां पे कुछ पैनिक क्रिएट हो और उसके बाद फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको 300 पे एक सपोर्ट था, तो ये मूव निश्चित रूप से कैप्चर यहाँ पे हुआ होगा। फिर ये जो रेड कैंडल है ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, उसके बाद ये मूव, यानी यहाँ से यहाँ का मूव, कम से कम यहाँ से यहाँ का मूव तो आप लोगों ने जरूर कैप्चर किया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी पहचानना आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको पहचान सकते हैं, रिट्रेसमेंट कैंडल। और फिर यहाँ से एक ये मूव, उसके बाद देखोगे मार्केट में क्या होता है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो जाती है, बीच में 1-2 कैंडल को छोड़ दो ये कंसोलिडेट हो जाती है, और यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। कैसे हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि मार्केट पिछले डेटा देखते हो 2 दिन के, तो लगता है कि पता नहीं ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। बट एक नियम बना लोगे कि 500 के ऊपर अगर मार्केट टाइम बिता रही है, यानी 1000 वाला नंबर 500 के नंबर, तो 47,500 के ऊपर मार्केट यहाँ पे काफी देर से टाइम बिता रही थी, तो ऊपर जाने की संभावना मार्केट को ज्यादा लग रही थी। तो अगर ऐसे टाइम में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, जैसे मुझे भी यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं सीधा सीधी बोलता हूँ कि मैं भी कोई यहाँ पे बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बैठा हुआ हूं जो एकदम बता दूं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, ऐसा कोई भी आपको बोल रहा है वो सब गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे किसी का भी कॉन्फिडेंस नहीं बना होगा। हाँ मार्केट यहाँ से आई है तो हो सकता था कि मार्केट वापस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने चले जाए, वन डे के ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे किसी का भी कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। लेकिन चूंकि 500 के पास टाइम बिता रहा है तो अपना एक नियम है कि 500 के पास टाइम बिताना, तो हमको ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि मार्केट में बायर्स हावी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी थोड़ा कम कर देंगे। जैसे मैं 100 क्वांटिटी से अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अपनी क्वांटिटी को घटाकर 25 कर लूंगा या 50 कर लूंगा, लेकिन फुल क्वांटिटी नहीं करूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस हुआ, अगर थोड़ा भी मुझे कॉन्फिडेंस होगा तो मैं फुल क्वांटिटी में करूंगा। तो मुझे कम क्वांटिटी में लेके जाना है, और एसएल मुझे ये रेंज का रखना है कि जैसे ये रेंज ब्रेकआउट नीचे की ओर होता है मेरा एसएल रहेगा ज़्यादा मैं ये ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन था वन डे का, या फिर इस कैंडल का हाई, ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, इसका हाई लेके मैं यहाँ पे बैठ सकता कि यहाँ नीचे आएगी तो एसएल दूंगा, नहीं तो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे कॉल प्लानिंग की जा सकती थी, बट ये कॉन्फिडेंस यहाँ पे सबकी नहीं बनी होगी। और ये मार्केट में क्या हुआ, एक बड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे देखने को, तो ये कुछ लोगों ने ये जरूर कैप्चर किया होगा। मैंने यहाँ पे ये कैप्चर नहीं किया था, मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। हाँ मैं आप लोग को बता देता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ पे प्लान किया। एक और मूवमेंट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया। जब मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न बना रही थी तो मुझे लग गया यहाँ पे कि मार्केट में, देखो मैं कैसे एंट्री करता हूँ, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा जरूर, कुछ दिन रुक जाइए। और आप लोग देखो जब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट ये एरिया में आई, और जब नीचे आने लग गई तो मैं क्या सोचता हूँ, ये एरिया देखो 47,500 का है, तो यानी 500 का सपोर्ट रहेगा। तो मार्केट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, 500 के आसपास आएगी, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी, यानी कि 20-30 पॉइंट नीचे आएगी। तो यहीं पर जैसे ही मार्केट इसके ये जो डबल यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉटम, यहीं पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया, और जैसे ये ट्रेड प्लान किया मैंने, यहाँ से ये वाला मूवमेंट
मैंने कैप्चर कर लिया, बस यहीं पे बेच दिया मैंने। उतना ज़्यादा मैं उतनी वेट नहीं करूँगा कि ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा, क्योंकि टाइम हो चुका था। हालांकि मैं जो लोग बिगनर्स है उनको हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी वाला दिन 230 के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे एक मूवमेंट, मुझे लगा कि यहाँ पे एक मूवमेंट शायद मार्केट दे सकती है, तो ये मूवमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर किया था। ये मूवमेंट बहुत छोटा मूवमेंट था, लेकिन ये मूवमेंट मैंने एकदम यहीं लिया और यहीं पे बेच दिया था मैंने। क्योंकि देखो अगर मार्केट थोड़ी देर भी यहाँ पे हिलने डोलने लग जाए ना, थोड़ी देर रुक जाए एक्सपायरी वाला दिन, तो प्रीमियम कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा मूवमेंट लिया मैंने और ये मूवमेंट लेके मैं निकल गया। तो आप भी ऐसे मूवमेंट्स लेके निकल सकते हो। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो मूवमेंट मैंने तभी कैप्चर किया क्योंकि 2:30 बजे के बाद मैं सबको कहता हूं, तो खुद भी तो पालन करूंगा ना, तो मैं अक्सर खुद भी पालन करता हूं। तो मैं ये मूवमेंट इसलिए कैप्चर किया कि मुझे यहाँ पे डबल बॉटम नजर आ गया था और मेरे पास मेरा प्रॉफिट का पैसा था। तो मैंने सिंपली जो अपना प्रॉफिट का पैसा था उस पैसे का सिर्फ 20% यूज किया, ठीक है, 20% ही लगाया। अगर मैंने उस प्रॉफिट का 1 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट का है आज का, तो मैं सिर्फ उस पर 20,000 रुपया लगा के यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। और क्योंकि अगर मेरा लॉस होगा तो 80,000 तो मुझे घर लेके जाना है। अगर मेरा 10,000 का प्रॉफिट है तो मैं सिर्फ 2,000 ही लगाऊंगा, ये मैं नहीं सोचूंगा कि मुझे 8,000 घर लेके जाना है। ये इंपॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। ये डिसिप्लिन है, ये धीरे धीरे आता है। ये तब आएगा आप लोगों को जब आप लोग ढेर सारे लॉसेस करोगे, ढेर सारा टाइम बिताओगे मार्केट के ऊपर में, तो धीरे धीरे मार्केट आपको सबक सिखा देगी। क्योंकि मार्केट अपना फीस लेती है। जो भी लॉस होता है मार्केट को समझ लो कि वो आप फीस दे रहे हो। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एक करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का और साथ में धन का दिया हुआ है। तो जो लोग भी अपना अकाउंट मेरे लिंक से खुलवा रहे हैं उनके लिए देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं आपके लिंक से अकाउंट खुला दूँ तो कोई टिप दूंगा। अब देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं सिर्फ यहां सिखाने आया हूं। मैं एज ए टीचर ही बने रहना चाहता हूं। मैं कोई टिप देने वाला बंदा नहीं बना। टिप देने अगर ढूंढना चाहते हो तो लॉट्स ऑफ चैनल ओवर द यूट्यूब एंड ओवर द टेलीग्राम, आप वहां जाके उसको ज्वाइन करो, वो आपको टिप्स दे देंगे। और मुझे पता है 100% आप लोग भी जानते हो कि सारे टिप्स से ही पैसा आप लोगों ने बर्बाद किया है। टिप्स से आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो मतलब मैं पढ़ाना छोड़ के टिप्स देना स्टार्ट कर दूंगा और सबको पैसा बना, यार वो कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। कभी जब टिप देता हूं वो मैं अपने एनालाइज के हिसाब से दूंगा। और आप जब उस समय आपको डर लगेगा मैं इसको मानूं नहीं मानूं, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, 100% तो कोई भी नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस डमाडोल होगा। और कभी भी टिप पर आपको पता होगा कि जब भी टिप पर आप लोग ट्रेड करते हो ना, आप लोग कभी प्रॉफिट में नहीं रहते। कुछ दिन तक रहते हैं, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात, यानी कि काम खत्म हो जाता है हम लोग का। अगर ऐसा ही होता तो सारे टिप पे ही लगे रहते। पढ़ने और नॉलेज लेने की, चार्ट पे नॉलेज टाइम बिताने की जरूरत ही क्या है? तो मेरा कोई भी ऐसा टिप देने का चैनल नहीं है। मैं कोई टिप नहीं देता। मैं सिर्फ अपना जो मेरा व्यूज है वही आपके सामने रखता हूं। तो जिन्होंने भी ये अकाउंट खुलाया है तो उनके लिए भी बेनिफिट है। मैं बता देता हूं कि जिन्होंने ये लिंक से, मेरे लिंक से ज़ीरोधा या धन में अगर आपने अकाउंट खुलाया है तो हम आपके लिए ट्रेनिंग आप लोग के लिए अरेंज करने वाले हैं। यानी हम लोग डायरेक्टली लाइव जुड़ेंगे जूम के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से। वो मैं जल्दी अनाउंस करूंगा। वो तब होगा जब टोटल 10 का बैच बनाता हूं मैं। जैसे 10 लोगों ने जैसे ही धन में या ज़ीरोधा में अकाउंट खोल लिया मेरे लिंक से, तो 10 लोगों का जैसे ही बैच बनेगा तो मैं उनको एक बैच अलॉट कर दूंगा और फिर 1 घंटा हम लोग आपको लाइव मार्केट में पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग मेरे लिंक से खोलते हैं अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंसमेंट करने वाला हूं कुछ दिनों के अंदर में। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं टिप्स वाले कोई ग्रुप में डाल दूं, मेरा भैया ऐसा कोई ग्रुप्स नहीं जिसमें मैं टिप देता हूं। ऐसा कोई टिप वगैरह देने का मेरा प्रोग्राम नहीं है। जिनको अच्छा नहीं लगता है वो चैनल छोड़ के जा सकते हैं। मुझे कोई पर्सनल वो नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद यहां आपको सिखाना है। मतलब मैं आपको मछली मारना सिखा रहा हूं, आप कह रहे हो यार नहीं मुझे रोज मछली दे दो, और जिस दिन मैं ना रहूं उस दिन क्या करोगे आप लोग? तो इसीलिए यार खुद को बनाओ। ऐसा तो मैं भी यही करता यार कि 50 लोगों का टिप लेता रहता और आगे करता रहता नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को टाइम दिया नहीं। मुझे खुद ही सीखना है, कभी कोई टिप नहीं लेना है। आप भी ये सोचो कि कभी कोई टिप नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मार्केट आपको पैसा लेती है, उसे घबराओ मत कि मेरा 1 लाख डूब गया, मेरा 2 लाख डूब गया। यहाँ सबका डूबता है, सबका पैसा डूबता है, और वही रह जाता है जो कॉन्फिडेंस के साथ आता है, जो साइकोलॉजी पर बहुत काम करता है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मुझे और कुछ करना नहीं है यार, मेरा यही है। लेकिन आपने क्या करना है, आपका तो कोई और काम धंधा भी है। देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सारे काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आ जाऊं, मेरा भी अपना काम धंधा है, लेकिन मैं मार्केट पे भी न्याय करता हूं, मार्केट को भी पूरा टाइम देता हूं। वो जरूरी है, क्योंकि आप चाहते हो मार्केट से ढेर सारा धन आ जाए और मार्केट को आप टाइम ही ना दो, तो ऐसे नहीं होगा। तो अगर आपने लिंक से अकाउंट खुलाया है, उन सबको लिए शुक्रिया, आपने खुलाया, बहुत अच्छी बात है। बट कोई मैं आप लोगों को टेलीग्राम कोई प्रीमियम या कुछ ऐसा मेरा नहीं है जहां मैं टिप देता हूं। मैं उन लोगों के लिए
ट्रेनिंग अरेंज करता हूं, और वो ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं होता क्योंकि आपने लिंक से अकाउंट खुलाया हुआ है। तो वो स्पेशल 1 घंटे का ट्रेनिंग होता है जो कि तब बनेगा जैसे 10 लोगों का बैच हो जाएगा। तो वो जो भी लोग खुलवाते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें कि हाँ मैंने ये लिंक खुलवा लिया है सर। जैसे 10 का ग्रुप बनेगा मैं आप लोग को क्लास अरेंज कर दूंगा। अब जब तक 10 का नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि चैनल नया, जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा लोग जुड़ते जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को कहता हूं कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो ताकि चैनल ग्रो हो। और जो मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा जब आप लोग आओगे ऑनलाइन। और बाकी देखो जो ऑलरेडी जिनका पहले जिन्होंने खाता खुलवा रखा है वो भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए वो फीस है। टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लो, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैं टिप नहीं देता, सिर्फ बताता हूं, अपना व्यूज बताता हूं। मैं टिप देने वाला बंदा नहीं हूं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। तो जो लोग ऑलरेडी जीरोधा या धन में अकाउंट खुलवाए हुए हैं वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो एक मेरी फीस है, वो मैं टेलीग्राम पे अभी शेयर कर देता हूं। वो फीस देके आप मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आपको भी फीस नहीं देना तो 1 महीने का मेरा प्रोग्राम होता है जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीना डेली 1 घंटा तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव मार्केट में 1 घंटा ट्रेनिंग देता हूं। उससे क्या फायदा होगा वो आप लोग को जैसे ज्वाइन करोगे उसके बाद आप लोग को पता लगेगा। लेकिन वो बैच जैसे 10 का बनेगा उसके बाद फिर जैसे 10 का बैच बन गया फिर अगला 10 आएगा तो फिर उसका अगला बैच बनता है। तो एक बैच अभी 2 बैच चल रहे हैं, फिर जैसे जैसे नए बैच आएंगे वैसे वैसे मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। तो इसलिए आप लोग बस व्हाट्सएप कर दिया करो, जैसे 10 का होगा तो मैं आप लोग को ऐड करके आपको लाइव मार्केट में ट्रेनिंग दूंगा। उसमें किसमें, आपको जूम में, और साथ में मैं आपको नेट गूगल मीटिंग में। ये 2 सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लेना है और लाइव मार्केट में हम लोग काम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो एक चीज़ और बता देता हूं क्योंकि लास्ट में बताना भूल गया आप लोग को, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरह से रहेगा मार्केट में वो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो लगभग वही है। मुझे समझ में आप लोगों को समझ में आ गया, मुझे पता है आप लोग समझ चुके होंगे कि ये 47,300 का जो एरिया है, 327 का एरिया है, ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये रहेगा आप लोग का सपोर्ट का एरिया। उसके अलावा यहाँ पे अगर फ्लैट मार्केट खुलती है तो 47,500 का एरिया भी आप लोग नोट कर लीजिए। एंड देन लास्ट में आप लोग 47,727 का एरिया नोट कर लीजिए। ये रेसिस्टेंस तब होगा जब मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है। अगर मार्केट ऊपर खुल जाती है तो फिर आप लोग को देखने को मिलेगा 48,000 और नेक्स्ट देखने को मिलेगा 48,227 का लेवल। तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर मार्केट गई तो फिर आप लोग को अगले वीडियो में क्लियर बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।